नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 23 तारीख सुबह के 5 बजे और 25 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा आपके लग्न में जब आए हैं तो वो उच्च की अवस्था के भी हो जाएंगे, ये और भी श्रेष्ठ है। एक ग्रह अगर लग्न में उच्च का होता है तो लग्न को भी बल मिलता है, यानी कि कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। पद प्राप्ति का समय है, प्रमोशंस का भी कह सकते हैं कार्यक्षेत्र में अगर इस टाइम पे चल रही हो। एक सकारात्मकता रहती है। चंद्रमा क्या है ना, खुशियों के कारक हैं, इसलिए अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, आपका जीवन, अगर हम इमोशनली खुश होते हैं ना, इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं, तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। और इसकी कोई परिधि या इसका कोई मापदंड नहीं है, कोई मानक नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड कि खुशियाँ क्या हैं। कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है महीने का, शायद बहुत खुश हो। कोई व्यक्ति 5 करोड़ महीने का कमाता हो सकता है बिल्कुल दुखी हो। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए जब चंद्रमा एक अच्छी अवस्था में है तो मन प्रसन्न होता है, मन संपन्न होता है, मन शांत होता है। अब ठीक है, वैसे अगर चंद्रमा उच्च के हैं और कोई बुरा प्रभाव हो तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए उतना बुरा नहीं दिख रहा, क्योंकि पहला तो चंद्रमा उच्च के लग्न में है, ऊपर से शनि की दृष्टि है जो आपके योग कारक है। तो भौतिक रूप से ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। लेकिन एक दिक्कत है कि मंगल भी देख रहे हैं। अब अगर शनि अकेले देखते तो ठीक है, विष दोष था, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पे शनि और मंगल जब दोनों देखने लग जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इतना उत्सुक हो जाता है कि वो जो उसको प्राप्त हो रहा है उससे तो खुश होता ही है, वो उस चेष्टा में कि मुझे शायद और भी बहुत कुछ मिल सकता है, अपने काम बिगाड़ लेता है। तो इस चीज़ से बचिएगा। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। अदरवाइज़ कहें कि भौतिक रूप से इवन एट इमोशनल लेवल ये बहुत फुलफिलिंग टाइम आपका रहेगा, क्योंकि मंगल देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, और क्योंकि मंगल सप्तमेश है तो बिजनेस में भी कुछ बदलाव करने के लिए अच्छा टाइम है, और क्योंकि शनि देख रहे हैं जो योग कारक है और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। जहाँ पे रुक गए थे, थम गए थे, जीवन अटक सा गया था, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका आपके लिए दिख रहा है। इस समय का उपयोग कैसे करें? अपनी गलतियों को समझें,
अपने स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करें। अब 2 दिन में तो स्किल्स नहीं बनती, कुछ बन भी जाती हैं, पर पहले ये समझिए कि भाई कुछ नया सीखना है क्या, तो वो करेंगे तो कुछ आइडियाज़ आएंगे। चंद्रमा यहाँ से सप्तम को देख रहे हैं और चंद्रमा अच्छी अवस्था में है, तो थोड़ा रिकॉग्निशन आदि भी मिल सकता है। नवांश कुंडली बताती है कि ये जो समय है इसको ना जीवन में बैलेंस लाने के लिए उपयोग कीजिए। जीवन में बैलेंस की उपयोगिता बहुत है, तो यहाँ पे बैलेंस लाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पर्पसफुली काम कीजिए कि क्या ठीक करना है, कैसे अपने आप को मोर यूजेबल या मोर प्रोडक्टिव कर सकते हैं, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। बिजनेस में तो मैं कहूँगा वैसे सब ठीक है, लेकिन मैंने लालच की बात कही ना, वो बिजनेस पे एप्लीकेबल है। लव लाइफ देखिए, बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर भी, पार्टनर के अंदर भी, परिस्थितियों के अंदर भी, और बहुत लाजमी है, होता ही है। तो बदलावों के स्वरूप से या बदलावों के साथ अपने आप को थोड़ा सा ढालें। वैवाहिक जीवन वैसे तो सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप इतना भाग रहे हैं, जो भावनात्मक चीज़ें हैं वो पीछे छूट चुकी हैं, और ये बहुत गलत एक स्टेट होता है। ऑब्वियसली मैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं हमेशा कहता हूँ पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक बैलेंस लाइए। कभी कभी हम रिश्तों को भूल जाते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में हम चीज़ों को, रिश्तों को पैसे के पैमाने पर तोलना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। रिश्ते, इमोशंस बहुत कह सकते हैं कि अनमोल हैं, तो वो तत्व वहाँ पे ना है। स्टूडेंट्स थोड़ा क्रिएटिव रहिए, आप में भी बहुत और कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अपने आप को बांधिए मत, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, गले के रोग, ENT, अच्छा जिनको गॉल ब्लैडर या हार्मोनल इश्यूज है उनको भी दिक्कत होगी। सर्वाष्टक अष्टम भाव वाली है। अचानक से ऐसा लग रहा है, अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। 25 तारीख को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख को रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में धन स्थान में आना बहुत अच्छा था। मैंने तीसरे शायद बोल दिया गलती से, नहीं, धन स्थान में दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो धन स्थान में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा होता है। ऊपर से यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये और भी श्रेष्ठ है। चंद्रमा जहाँ तीसरे घर के स्वामी है, वहीं बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी है। दोनों ही उपचय भाव हैं, दोनों ही काम त्रिकोण हैं, तो गति भी रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति, प्रबलता, अपने ऊपर विश्वास, कार्य पूर्ण करने की क्षमता, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, इसीलिए कम बोलिएगा। वाणी के स्थान में योग हो रहा है, पैसा आ सकता है, लेकिन कम बोलिएगा। कोई किसी को फेक प्रॉमिस नहीं करनी, कोई किसी का दिल खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलना। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को खुश करने के लिए कोई प्रॉमिस कर देते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति उस उम्मीद में हो, बहुत उम्मीद में हो, इसलिए कभी भी हम नहीं कुछ कर सकते ना। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ भी बोल देते हैं, चलो मैं कर दूंगा, बाद में फिर मुकर जाते हैं। इस टाइम पे एटलीस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये कर्म होते हैं ना। हमें अभी लगता है कि हाँ हम उस पोजीशन में हैं, रिवर्स होते चीज़ें देर नहीं लगती, ये कर्म है। अभी कहते हैं ना, कर्म तो भुगत नहीं पड़ते। तो किसी को इस टाइम पे कोई फेक प्रॉमिस ना करें, कम बोलें, कोई कमिटमेंट ना करें। अपने कार्यक्षेत्र को और सुधारिए, अपने आप को कार्यक्षेत्र में और सुधारिए। मनी मेकिंग, मनी प्लानिंग, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, तो अच्छा किस प्रकार से समय का उपयोग करें। अपने कुटुंब में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उनसे बातचीत करें, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने का प्रयास कीजिए। जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को महत्व दीजिए, इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। पैसा तो इस टाइम दिख रहा है कि बहुत भरपूर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी मैं कहूँगा कि ओवर कमिटमेंट मत कर दीजिएगा। ये ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पूछे कि भी ये कर सकते हो, अब भले ही वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। कंफर्ट जोन से बाहर होना अलग चीज़ है, पर कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, वैसा मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, कोई नया काम आपको ऑफर होता है, कर लीजिए, पर अगर आपको लगता है वे बियॉन्ड माई लिमिट, मत कीजिएगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है दोनों पर, ये कभी कभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ा देता है, जो मेरे हिसाब से बहुत संतुलित होकर, रिस्क भी, मैंने कहा ना कि रिस्क भी कैलकुलेटेड ही होने चाहिए। नवांश कुंडली एक सरेंडर का भाव लाइए। अभी ऐसा लग रहा है ना आप उस जोन में है कि जहाँ पे आपको लग रहा है मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। नहीं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते।
अपने आप को या अपने काम को बेटर करने की कोशिश कीजिए, पर एक सरेंडर के भाव के साथ कि भाई जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, बाकी ईश्वर के हाथ में है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा साहस दिखाइए, अपने अपना पॉइंट रखिए। बेसिकली बिजनेस में मैं कहूँगा अपने क्लाइंट से ना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे आप अपने क्लाइंट से, तो क्या फ़ायदा। लव लाइफ, कभी कभी दिमाग को थोड़ा पीछे हटाकर दिल का उपयोग करना चाहिए रिलेशनशिप में, वैसा ही टाइम है। वैवाहिक जीवन, थोड़ी सकारात्मकता लाइए। जीवन संघर्षपूर्ण है, हर व्यक्ति का, सबके अपने संघर्ष है। तो कभी कभी क्या होता है ना, उस चक्कर में हम बहुत डल मोमेंट्स ले आते हैं रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में। ये वैसा ही दिख रहा है आपके लिए। स्टूडेंट्स से तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हमें मेंटली कभी कभी बहुत रेस्ट चाहिए होता है। 2 दिन का मेंटल रेस्ट मिल गया, जहाँ पे आप नॉर्मल रोज़मर्रा के जीवन से हट के कुछ कर रहे हैं, आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, कुछ बाहर का ना खाएं, अपने प्रकृति के अनुसार खाएं, विरुद्ध ना खाएं। विरुद्ध आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेद में यही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपकी प्रकृति के विरुद्ध। अगर आपको पता है कि भाई आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती, बस मन रखने के लिए इस टाइम मत खाइएगा, बहुत उसका बुरा प्रभाव होगा। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव बहुत बली है। ये बता रहा है कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा, और भाग्य भी बहुत साथ देगा। तो हो सकता है कोई पेमेंट अगर आपकी रुकी हो, पैसा रुका हो, तो वो वापस आ सकता है। 27 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 3रे भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का नहीं, इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो मेष में आ जाएंगे। चंद्रमा का 3रे घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। 3रे घर के चंद्रमा है, अच्छे स्थिति में है। व्यक्ति के अंदर एक बल रहता है, मनोबल रहता है, विश्वास रहता है, ऊर्जा रहती है, एक बहुत प्रसन्नचित्त अवस्था रहती है, क्योंकि स्वराशि के हैं। वैसे भी 3रे घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं, और यहाँ पे तो स्वराशि के हैं। किसी बुरे ग्रह का या किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। पाप कर्तरी में नहीं है, केमद्रुम में नहीं है, अमावस्या दोष नहीं है, विष दोष नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो चंद्रमा को बहुत अच्छे अवस्था में रख रही है। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है और किसी बहुत ज़्यादा ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो वो सबसे अच्छे चंद्रमा है। तो यहाँ पे कुछ नया करने का मौका, प्रैक्टिकलिटी, आगे बढ़ने के मौके, यात्राएं, जीवन को एक नया रंग देने का मौका, अपनी सोच को एक नया रंग देने का मौका, ये सब मिलेगा। और यहाँ पे चंद्रमा बहुत बली है, और यहाँ से वो भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा चीज़ों को बदलने के लिए। कभी कभी ना हम किसी एक प्रॉब्लम में फंस से जाते हैं, और अचानक से एक ऐसा आइडिया आता है, हम सोचते हैं क्या सोच रहे थे, इसका तो बहुत सिंपल तरीका है, या किसी ने कोई सलाह दे दी। ये वैसा टाइम है। तो अगर मे बी आपको कोई सलाह देता भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ऐसे जोन में होते हैं, हमें कोई कुछ अच्छा बोल के भी चले जाता है ना, हम कहते हैं क्या बोल रहा है, इसको कुछ क्या पता। 2 दिन बाद शक होता है, अरे उसने बहुत सही चीज़ बोली थी। तो यहाँ पे एक ओपन माइंड रखिए। इस समय का उपयोग कैसे कीजिए, फिर से कहूँगा, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए और अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। नवांश कुंडली, अभी फिर से रिपीट करूँगा कि आई थिंक मे बी थोड़े से आप अनप्रैक्टिकल पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में हो गए थे, वापस प्रैक्टिकलिटी के वापस पास आइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, बुरा समय नहीं है। बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना एक्सेप्टेंस रहे कि कमी कहाँ पे है। बिजनेस में तो ऐसा टाइम है कि जब आपको कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस टाइम पे। लव लाइफ में कभी कभी ना ऐसा नहीं होता कि खुशियाँ अपने आप आती है, कभी कभी हमें कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत बोरिंग हो गई लाइफ, सब अपने काम में बिजी हैं, कुछ ऐसा करिए जो एक डलनेस से निकले आपका रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन, क्या ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना अवेयरनेस बढ़ाइए अपने सब्जेक्ट, अपने टाइम टेबल, अपने सिलेबस के बारे में, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत
आपके अंदर थोड़ी अवेयरनेस की कमी हो चुकी है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर कुछ भी देवी के श्रृंगार का सामान दान में देना है। कोई भी देवी का मंदिर हो सकता है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, तो जितनी भी देवियां हैं वो प्रकृति का स्वरूप है, तो किसी भी देवी के मंदिर में जाकर ये कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।